हेलो स्टूडेंट्स, अब हम लोग क्वेश्चन करने वाले हैं 9.6। अ प्रिज्म इज मेड ऑफ ग्लास ऑफ अननोन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। एक प्रिज्म है, वो एक ग्लास से बना है जिसका अननोन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। बीम ऑफ लाइट इंसिडेंट ऑन फेस ऑफ प्रिज्म। एक इस तरीके से प्रिज्म बना लूँ मैं। ये प्रिज्म है हमारा, एक बीम ऑफ लाइट, इस ये एंगल ऑफ प्रिज्म मैंने मान लिया। एक फेस पे बीम ऑफ लाइट फॉल किया तो देखा गया द एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन, जो डेविएशन हो गया एंगल, इसका डेविएशन मिनिमम हमारा 40 डिग्री है। अच्छा, व्हाट इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मटेरियल ऑफ प्रिज्म, तो म्यू पूछ रहा है क्या। अब यहाँ पर रिफ्रैक्टिव एंगल ऑफ प्रिज्म ए जो दे रखा है ए, वो 60 डिग्री है। इफ़ द प्रिज्म इज प्लेस्ड इन वाटर प्रेडिक्ट द न्यू एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन। अच्छा, आपको पता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ प्रिज्म म्यू हमारा क्या होता है, साइन ए प्लस डेल्टा मिनिमम बाई 2 बाय साइन ए बाई 2। तो म्यू कितना हो जाएगा, साइन ए कितना है हमारा 60 डिग्री प्लस डेल्टा मिनिमम कितना हमारा 40 डिग्री बाई 2 बाई साइन 60 डिग्री बाई 2। तो म्यू हमारा कितना आ जाएगा, साइन 60 प्लस 40 100 बाई 2 कितना, साइन 50 डिग्री बाई साइन 60 बाई 2 कितना होगा 30, साइन 30 डिग्री। तो अब यहाँ पे सबसे बड़ा दिक्कत ये है कि साइन 50 डिग्री का पता नहीं होता है वैल्यू। तो साइन 50 डिग्री का वैल्यू नहीं पता है तो कैलकुलेटर से हम लोग निकाल लेंगे 0.766। अब बाई साइन 30 तो आपको पता है 1/2, 1/2 मतलब क्या 0.5। यहाँ से आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो हमारा होगा 1 आ जाएगा, 1.532। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना आ गया 1.532, ये पता चल गया आपको। फिर नेक्स्ट हमारा क्या है कि यदि आपने इसी प्रिज्म को आपने कहाँ डाल दिया, पानी में, तो नया रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैसे होगा। तो नया रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालने का तरीका ये है बच्चों, याद रख लेना इसको, म्यू प्रिज्म बाय म्यू मीडियम। म्यू प्रिज्म बाय म्यू मीडियम हमारा क्या होता है, साइन ए प्लस डेल्टा मिनिमम बाय 2 बाय साइन ए बाई 2। ये फार्मूला आपको याद रहेगा तो आपको क्वेश्चन आराम से बन जाएंगे। तो यहाँ पे देखो प्रिज्म का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपने निकाल लिया है 1.532। म्यू प्रिज्म कितना हो जाएगा 1.532 बाय किस में, पानी में, पानी का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.33 इक्वल्स टू साइन ए, प्रिज्म का एंगल कितना है 60 डिग्री प्लस डेल्टा मिनिमम बाई 2 बाई साइन 60 डिग्री बाई 2। साइन 60 बाई 2 कितना होगा 30। तो 1.532 बाई 1.33 किसके इक्वल हो जाएगा, साइन 60 डिग्री प्लस डेल्टा मिनिमम बाई 2 बाई साइन 30 कितना होता है 0.5। इसी को आप सॉल्व करोगे तो आपका जो वैल्यू आ जाएगा वो आ जाएगा 10 डिग्री 20 मिनट। इस टाइप के क्वेश्चन आपको नहीं आएंगे, ये 10 डिग्री 20 मिनट ये सब निकालने वाला, यदि क्वेश्चन तो यही आएंगे लेकिन आपके वैल्यू अलग अलग रहेगा, 50 डिग्री का बजाय 60 डिग्री रहेगा, जो नॉन वैल्यू है वो रहेगा, इस टाइप के नहीं आएंगे। ये फार्मूला तो यूज होगा ही होगा। तो हम लोग चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट हमारा डबल कन्वेक्स लेंस है। डबल कन्वेक्स लेंस मतलब क्या, इस तरीके से दोनों साइड से कन्वेक्स है ये, और मैन्युफैक्चर फ्रॉम ग्लास ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। इसका जो म्यू दे रखा है वो म्यू कितना दे रखा है हमारा 1.55। सेम रेडियस है, मतलब दोनों का सेम फोकस होगा। और फोकल, व्हाट इज द रेडियस ऑफ कर्वेचर रिक्वायर्ड इफ फोकल लेंथ, फोकल लेंथ इसका दे रखा है कितना 20 सेंटीमीटर। तो इसका पॉजिटिव फोकल लेंथ होता है 20 सेंटीमीटर। आपको पता है ना कि इसका म्यू दे रखा है हमारा 1.55। तो 1/f हमारा क्या होता है, म्यू एल माइनस म्यू एम बाय म्यू एम इंटू 1/r1 माइनस 1/r2। और बाई कन्वेक्स है, डबल कन्वेक्स है, तो ये सीधे लिख दोगे 2/r, डायरेक्ट भी आप निकाल सकते हो। ये 1/r1 माइनस 1/r2 कर दो, 2/r कर दो, एक ही बात है। तो म्यू एल कितना हमारा हो गया 1.55 माइनस म्यू एम कितना हो गया, एयर है 1/1 इंटू 2 बाई रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना है यहाँ पे, वही तो पूछ रहा है हाँ। ये ना 1 बाई फोकल लेंथ कितना, हमारा फोकल लेंथ कितना है 20। तो 1/20 इक्वल्स टू 1.55 माइनस 1 कितना आ गया 0.55 इंटू 2/r। तो यहाँ से आप 0.55 इंटू कितना होगा 1.1/r। तो r इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 20 इंटू 1.1 कितना आ जाएगा 20 इंटू 1.1 कितना आ जाएगा 22 सेंटीमीटर।
आंसर, सिंपल क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करने वाले हम लोग, बीम ऑफ लाइट converges at point P. Now a lens is placed in path of convergent beam 12 सेंटीमीटर from point P. तो ये क्वेश्चन जो है हमारा एक what point does the beam converge if the lens is convex lens of focal length 20 सेंटीमीटर, concave lens of focal length 16 सेंटीमीटर। कोई बात नहीं, पहले ए पार्ट बना देते हैं, बी पार्ट अपने आप बन जाएगा। तो एक लाइट जो है या कोई बीम है वो कन्वर्ज हो रहा है कहाँ पे, पॉइंट पी पे कन्वर्ज हो रहा है। इस तरीके से कन्वर्ज हो रहा है, जाना था इसको ऐसे लेकिन पहुंच गया यहाँ पे, कन्वर्ज कर गया जल्दी। और कितना सेंटीमीटर, ये कितना 12 सेंटीमीटर लेंस से कितना दूर। बीम ऑफ लाइट कन्वर्ज एट पॉइंट पी, नाउ अ लेंस इज प्लेस्ड इन पाथ ऑफ कन्वर्जेंट बीम 12 सेंटीमीटर फ्रॉम पॉइंट पी। तो पहले ये पॉइंट पी था, तो यहाँ से अब मैंने क्या किया, 12 सेंटीमीटर दूर पे लेंस रख दिया, तो पहले कन्वर्ज हो गया, इस पॉइंट पे कन्वर्ज हो गया। तो कह रहा है यहाँ पे कि कहाँ कन्वर्ज हुआ, ये कितना डिस्टेंस कन्वर्ज हुआ, ये पूछ रहा है आपको, ये एक्स कितना है। ये पहले पॉइंट, यदि लेंस नहीं था तो पॉइंट पी पे कन्वर्ज हो रहा था, लेंस आएगा तो पहले कन्वर्ज हो जाएगा। तो जहाँ पे कन्वर्ज हो रहा था वहाँ से लेंस को 12 सेंटीमीटर दूर रखे हैं। तो कह रहा है कि अब जो है वो जिस पॉइंट पे कन्वर्ज होगा वो लेंस से कितना दूर होगा, यही क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है। तो आपको पता है कि लेंस फार्मूला जो 1/v माइनस 1/u इक्वल टू 1/f। तो यहाँ पे आपको ऑब्जेक्ट डिस्टेंस जो है, पहले रे यहाँ मिल रहा था, अब यहाँ मिल रहा है, तो मैंने इसी को ऑब्जेक्ट डिस्टेंस मान लिया क्योंकि एक्चुअल ऑब्जेक्ट यही हमारा रहा। कन्वर्ट जहाँ पे हो रहा है वो हो रहा था ऑब्जेक्ट, फाइनल जो हुआ वो इमेज बना। तो यहाँ पे u कितना आ जाएगा, 12 सेंटीमीटर, u हमारा है 12 सेंटीमीटर। फोकस कितना है इसका, क्वेश्चन में दे रखा है, फोकल लेंथ 20। अच्छा, तो क्या पूछ रहा है यहाँ पे, v कितना होगा, तो 1/v इक्वल टू क्या होगा, 1/f प्लस 1/u। तो 1/f कितना है 1/20 प्लस 1/u, u तो पॉजिटिव आ गया यहाँ पे, कार्टेशियन कन्वर्शन लोगे तो 1/12। तो इसे सॉल्व करोगे 20 और 12, ये आ जाएगा हमारा v हमारा आ जाएगा 7.5 सेंटीमीटर। सेम कहानी हमारा इसका हो जाएगा बी पार्ट का। आप बनाओगे बी पार्ट को कनकेव लेंस बना के, तो आपको सेम लगभग आंसर जो है इसी तरीके से सॉल्व करोगे, साइन कन्वेंशन यूज करना। चलो बना लेते हैं उसको भी, क्या दिक्कत है। बी पार्ट में क्या है, कनकेव लेंस लगा दिया है, ये कनकेव लेंस। तो पहले यहाँ पे जो फोकस हो रहा था, ये आके कन्वर्ज कर रहा था, कनकेव लेंस लगाने के वजह से यहाँ पे फोकस हो रहा है। तो इसका मतलब ये जो डिस्टेंस पहले पॉइंट पी ये था, ये हमारा 12 सेंटीमीटर था। अब ये कह रहा है कि अब कितना दूर पे फोकस होगा, यही एक्स पूछ रहा है। तो यहाँ भी वही करोगे, तो 1/v माइनस 1/u इक्वल टू 1/, यहाँ पे फोकल लेंथ नेगेटिव होगा, कनकेव लेंस है, तो फोकल लेंथ कितना दे रखा है 16, तो -16। तो 1/v माइनस 1/u कितना है 12 इक्वल टू -1/16। तो 1/v इक्वल टू -1/16 प्लस 1/12। तो सॉल्व करोगे तो इसका जो वैल्यू आ जाएगा वो आ जाएगा, v का वैल्यू 48 सेंटीमीटर। कितना आ गया v का वैल्यू 48 सेंटीमीटर। ये क्वेश्चन भी आपसे बन गया। यहाँ पे इसमें फोकल लेंथ नेगेटिव था, बस उतना ही रखना था, बाकी कुछ रखने की जरूरत यहाँ पे था ही नहीं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द फोकल लेंथ ऑफ कन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल व्हाट इज द फोकल लेंथ ऑफ कन्वेक्स लेंस ऑफ अ फोकल लेंथ 30 सेंटीमीटर इन कॉन्टैक्ट विद कनकेव लेंस ऑफ फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर। तो 1/f इक्वल टू क्या होगा 1/f1 प्लस 1/f2। तो 1/f इक्वल टू, कन्वेक्स लेंस है तो कन्वेक्स लेंस का फोकल लेंथ पॉजिटिव और कनकेव लेंस का फोकल लेंथ नेगेटिव, तो -20। तो कितना हो जाएगा 1/30 माइनस 1/20 कितना हो जाएगा 1/60 माइनस में। तो इसका मतलब f इक्वलेंट हमारा कितना हो जाएगा -60 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे f इक्वलेंट क्या जाएगा हमारा -16 सेंटीमीटर, 60 सेंटीमीटर। मतलब इक्वलेंट फोकल लेंथ जो हमारा होगा वो डाइवर्जिंग इन नेचर होगा।